जय हिंद साथियों, अनूप क्लासेज में आप सबका स्वागत है। तो पेट का एग्ज़ाम समाप्त हो गया है। जो भी मेरे भाई पेट का एग्ज़ाम दिए होंगे उनका एग्ज़ाम अच्छा हुआ होगा, मुझे आशा है। अब देखिए, जो 7 सितंबर का सेकेंड शिफ्ट का पेपर हुआ उसका हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। वो मेरे भाई अपना आंसर मिलाइएगा। देखिए, कह रहा है कि 0.12 का प्रतिशत रूप क्या है। अब देखिए मेरे भाई, इसको हल करना है तो इसको पहले भिन्न में बदल लेते हैं। तो 0.12 इसको भिन्न में बदलेंगे तो 100 से ऊपर गुणा और नीचे वो 100 से गुणा करना पड़ेगा। इतना तो जानते ही है। तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये तो 12 हो जाएगा। ये अपान में कितना हो जाएगा, 100। अब इसको हम प्रतिशत के रूप में बदलना है। तो प्रतिशत के रूप में बदलने के लिए भिन्नों में क्या करते हैं, 100 का गुणा करके और प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं। देखिए, ये 100 से 100 कैंसिल। अब ये क्या बचा, 12%। जो मेरे भाई का ना 12%, डी ऑप्शन सही किए होंगे, अर्थात 12% पर ट्रिक किए होंगे, उनका आंसर सही होगा। आप मिला लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये घड़ी से क्वेश्चन पूछा गया है कि 7:10 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा। देखिए मेरे भाई, इसको कैसे हम हल कर रहे हैं, एक सूत्र है, अगर याद है आपको, कोण निकालने के लिए कोण बराबर 60 गुणे घंटा होता है माइनस 11 गुणे मिनट मेरे भाई बटा में 2 होता है। जिनको याद है वो तो बहुत तेजी में करेंगे। 60 गुणे मेरे भाई एच 7 घंटा है, माइनस 11 गुणे मिनट कितना है 10, बटा में 2 हो जाएगा। ठीक है, तो कीजिए 7 छः 42, 420 माइनस 110 बटा में 2 हो जाता है। चलिए आगे कर लीजिए, घटा दीजिए 0 और 2 में से 1 गया 1 और मेरे भाई 4 में से 1 गया 3 बटा में 2 कटा दीजिए। 2 एकम में 2, 2 पचे 10, 2 पचे 10, 155 देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए मेरे भाई, जिन भाइयों को अगर मैथ शुरू से एकदम पढ़ना है, एकदम स्टार्टिंग से जीरो लेवल से, तो हम एक आध 2 दिन के अंदर हम एकदम जीरो लेवल से मैथ पढ़ाना प्रारंभ करेंगे। जिन मेरे भाइयों को अगर पढ़ना होगा, इच्छुक मेरे भाई होंगे, वो हमसे मैथ पढ़ सकते हैं और सीख सकते हैं एकदम शुरू से। तो देख लीजिए 155 देख लीजिए, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए मेरे भाई, ये क्वेश्चन नंबर तीसरा, ये तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान पूछा है। जो भी मेरे भाई ना हमसे अगर पढ़ते होंगे शुरू से, जब से हम पढ़ा रहे हैं तब से, अगर वो हमारे वीडियो देखते होंगे तो इन क्वेश्चन में कोई दिक्कत ना होता है। हम हर एक दिन ऐसे क्वेश्चन बताए हैं, आप देखेंगे तो तब तो। अरे मेरे भाई, डेली ऐसे क्वेश्चन हम बताते हैं। देखिए कह रहा है, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 120 तथा 6 है। यदि उनमें से एक संख्या 30 है तो अन्य संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए मेरे भाई, ये होता है, सूत्र होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इज इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ। क्या करना है मेरे भाई, कुछ नहीं। एक संख्या 30 है, दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो दूसरी संख्या बराबर यही ना हो जाएगा। ये पहली संख्या मान लीजिए 30 दिया है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, एलसीएम कितना है 120 और एचसीएफ कितना है 6। तो दूसरी संख्या मेरे भाई ज्ञात करना है, तो 120 गुणे 6 अब बटा में कितना हो जाएगा मेरे भाई, 30 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? जो पहले से मेरे भाई पढ़े होंगे उनको तो एकदम बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। इससे ये कैंसिल, 3 चौके 12, यानी दूसरी संख्या 4 छक्के कितना हो जाएगा मेरे भाई 24, 6 चौके 24 हो जाएगा। और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 24। ऑप्शन नंबर सी सही है। जो मेरे भाई 24 पे ट्रिक किए होंगे उनका क्वेश्चन सही होगा, उनका आंसर सही होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मेरे भाई, इस क्वेश्चन का आंसर मिला। ये कह रहा है, एक आयत की परिधि 13 सेंटीमीटर है और इसकी चौड़ाई 2 सही 3/4 सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए मेरे भाई, ये भी क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। अगर जो मेरे भाई इसका सूत्र अगर याद जानते होंगे वो तो कर लेंगे। देखिए मेरे भाई, आयत की परिधि या आयत का परिमाप, तो आयत की परिधि दे दी है मेरे भाई, और आयत की परिधि बराबर होता है 2l प्लस बी। ये सूत्र होता है। इसका मान दे दिया है मेरे भाई एल प्लस बी, इसका मान कितना दे दिया, तो 13 सेंटीमीटर दे दिया है। अब देखिए मेरे भाई, चौड़ाई दे दिया, चौड़ाई मतलब बी का मान दे दिया मेरे भाई, तो बी बराबर कितना, 4 दूनी क्या 8, 3 11 बटा में 4, और लंबाई का मान पूछा है तो 2l प्लस बी मतलब 11 बटा में 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13। समझ में आ रहा है? चलिए इसको उधर भेज दीजिए, तो l प्लस
11/4 इक्वल टू 13 में कितना हो जाएगा मेरे भाई 2 हो जाएगा। चलिए यहाँ से कर दीजिए, एल बराबर क्या होगा 13/2 और माइनस 11/4 हो जाएगा। एलसीएम ले लीजिए, इसको हल कर लीजिए, तो जानते ही होंगे। तो 2 दूनी के 4, 2 13 दूनी के 26 माइनस 11, तो एल बराबर 6 में से 1 गया 5 और 2 में से 1 गया 1 बटा में 4 मेरे भाई, यानी 15/4। अब इसको कटा दीजिए, कितना हो जाएगा 4 दूनी 4 3 12, 2 बचा 4 3 12, 3 बचा अब बटा में 4, यानी 3 सही 3/4। चौड़ाई कितनी हो जाएगी अरे लंबाई कितनी हो जाएगी मेरे भाई 3 सही 3/4। ये वाला ऑप्शन सही है। 4 3 12, अरे नहीं, कौन सा ऑप्शन सही है मेरे भाई देख लीजिए। 4 3 12, 12 ऑप्शन नंबर आपका इनमें से कोई नहीं होगा, देख लीजिए मेरे भाई, ये वाला ई नंबर होगा। ये ना 4 3 बार देख ली, एक बार और कर ले, 6 में से 1 गया 5 और 2 में से 1 गया 1, ठीक तो है। 15/4, तो 4 3 12, 12 3 15, 3/4 सही है। तो इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, ठीक ना, कोई विकल्प नहीं मिल रहा है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मेरे भाई इस क्वेश्चन को क्या कैसे करेंगे। यदि 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, 11 का स्क्वायर बराबर 121, तो कह रहा कि 111 का स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। देखिए मेरे 1 का स्क्वायर कह रहा, तो 1 का स्क्वायर 1 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। 11 का स्क्वायर देखिए मेरे भाई, 11 का स्क्वायर है ना मेरे भाई, तो देखिए 11 है ना, तो इसको 1 2 ऐसे लिखेंगे, 1 2 और 2 2 के पहले का होगा 1 हो जाएगा ऐसे, ठीक ना। देखिए 2 बार है तो 1 2 उसके बाद 1। अब देखिए मेरे भाई 111 है, तो देखिए मैं 3 संख्या ना 1 2 3, तो 3 लिखेंगे 1 2 3, इसमें 2 संख्या थी 1 2 1, उसके बाद 1 2 3 और उसके बाद 2 1, 1 तक लेकर चलेंगे। देखिए 1 2 3, 3 के पहले 2 2 के पहले 1, तो ये वाला हम लोगों का आंसर क्या होगा सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा मेरे भाई। अगर इसको 2 बार करके करेंगे तभी हल होगा। देखिए अगर ऐसे भी कर सकते हैं इस प्रकार, लेकिन क्या होगा लेट होगा, और इस कोई दिक्कत ना, ऐसे करेंगे तो भी आएगा इतना आंसर, लेकिन लेट होगा, इसीलिए आप ऐसे ही कीजिए। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, ये क्वेश्चन नंबर 6। इसमें ना बहुत सारे मेरे भाई होंगे जो इन क्वेश्चन को नहीं हल कर पाए होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन साइंस का है जो हाई स्कूल में ये दिया गया है। देखिए कह रहा है कि एक विद्युत स्त्री, स्त्री मतलब होता है ना प्रेस, कह रहा है कि 500 ओम के प्रतिरोध, आर का मान दे दिया है मेरे भाई, आर का मान लिख लीजिए 500 ओम है, ठीक समझिएगा। और भी का मान दे दिया मेरे भाई, विभवांतर दिया 250 वोल्ट, और टी का मान दे दिया है कितना 10 सेकेंड। अब देखिए मेरे भाई ये इसमें कह रहा है ना कि जूल में उत्पादित ऊष्मा ऊर्जा की गणना कीजिए। अब देखिए ऊर्जा की गणना करना है तो इसमें 3 सूत्र होते हैं मेरे भाई। देखिए W बराबर V इंटू आई इंटू टी होता है मेरे भाई। एक और होता है W बराबर आई स्क्वायर R इंटू टी होता है मेरे भाई। W बराबर V स्क्वायर इंटू आर बटा में आर इंटू टी होता है। देख लीजिए ये सारे सूत्र, ये ऊर्जा का सूत्र है, यही ऊर्जा ऊष्मा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जूल में पूछा है तो आप इन्हीं के जवाब, ऊष्मा अगर कह रहा है ना मेरे भाई, तो देखिए यहाँ पे एच लिख सकते हैं। अगर यह ऊर्जा में पूछ रहा है, अरे जूल में पूछ रहा है, तो आप ऐसे ही देख, कैलोरी में पूछता तो 4.2 से भाग देना पड़ता। तो चलिए अब देख लीजिए कौन सा सूत्र का उपयोग करेंगे। देखिए भी दिया है, आर दिया है, टी, तो इसी पे रख देते हैं मेरे भाई। देखिए जिनको याद होगा ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाए। देखिए एच बराबर भी स्क्वायर मतलब 250 गुणे 250 बटा में कितना हो जाएगा मेरे भाई आर का मान कितना है 500, ठीक, इनटू कितना टी का मान कितना है मेरे भाई 10। अब हल कर दीजिए। देखिए 1 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 5 25, समझ में आ रहा है। देखिए 25 5 125, आई एगो जीरो है ये है, इतना का मेरे भाई ये निकल कर आया किस में जूल में आएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए सही है। देखिए आप सोचेंगे कि अरे ये कितना भारी है, कुछ भारी नहीं होता है मेरे भाई। आप सही बात तो ये है ना कि आप साइंस को शुरू से नहीं पढ़े हैं, आप हाई स्कूल में पढ़े थे और भूल गए होंगे, क्योंकि अब नहीं पढ़ते हैं इसलिए आपको दिक्कत हो रही होगी। हम साइंस भी पढ़ाते हैं,
अगर पढ़ना चाहते हैं तब तो पहले तो अभी मैथ 1-2 दिन के बाद हम स्टार्ट करने वाला है, तो बिल्कुल बेसिक से मेरे भाई देखिए, जो अग्निवीर आर्मी के लिए, उसके बाद एसएससी जीडी जो बच्चे तैयारी करते हैं, उसके बाद अभी होमगार्ड की जो भर्ती आने वाली है, फॉर्म अप्लाई होगा, कुछ अब आने ही वाली है, उसकी जो बच्चे तैयारी करेंगे वो भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। रेलवे से भी पढ़ सकते हैं। देखिए सब चैप्टर ना एक ही होते हैं, आप उसको स्टार्टिंग से पढ़िए, आप हर चीज़ में आप देखेंगे तो वो चैप्टर मिलवे करेंगे। चलिए तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाई इस क्वेश्चन का आंसर मिला, ये कह रहा है बीने हंसिका से लंबा है, हंसिका अभय से लंबी है, आलोक अशोक से लंबा है और अशोक विनय से लंबा है, तो समूह में सबसे छोटा कौन है, ये बताना है। देखिए मेरे, और ये विनय है तो लिख दे, विनय किससे लंबा है मेरे भाई, विनय लंबा है हंसिका से, अब लिख दीजिए हंसिका, ठीक। अब आगे चलिए, अब अगर हंसिका अभय से लंबी है, हंसिका अभय से लंबी है तो अभय नीचे हो जाएगा ना मेरे भाई। हंसिका अभय से लंबी है, आलोक अशोक से तो नहीं पता है, इधर लिख लीजिए आलोक, आलोक अशोक से, अशोक से देखिए, आलोक अशोक से क्या है, लंबा है, आलोक अशोक से लंबा है, और अशोक विनय से लंबा है, अशोक विनय से लंबा है। अब देखिए मेरे भाई हो गया, अशोक विनय से लंबा है। समूह में सबसे छोटा कौन है, तो ये विनय है तो विनय, अब इसके ऊपर अशोक हो जाएगा, ठीक है ना मेरे भाई, और इसके ऊपर क्या हो जाएगा, आलोक, ठीक, रख दिए। अब क्या पूछा है, सबसे छोटा, सबसे छोटा कौन है, देख लीजिए सबसे छोटा अभय है, तो देखिए जो ऑप्शन में अभय होगा वही सही होगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए वाला सही है, यानी सबसे छोटा अभय है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर इसको मिला, ये कह रहा है कि राम की आयु श्याम की आयु से 2 गुनी है। एक राम बना लीजिए यहाँ, ध्यान समझिएगा, श्याम, ठीक। तो राम की आयु श्याम की आयु की 2 गुनी है, राम की आयु श्याम की आयु, श्याम को x मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2x। राम की आयु श्याम की आयु से 2 गुनी है, कर लिए मेरे। अब आगे चलिए, और सोहन की आयु की आधी है, और सोहन की आयु, अब देखिए मेरे भाई ये ना, राम की आयु श्याम की आयु से 2 गुनी और सोहन की आयु से कितने है, आधी है, तब तो नहीं ना पता है, तो इसको मान लीजिए मेरे भाई 4x, 4x मान लेंगे मेरे भाई। तो ये बताइए इसका आधा नहीं हो जाएगा 2x, इससे 2 गुना भी हो जाएगा। तो देखिए ये सबसे बड़ा होगा, उससे बड़ा ये होगा, उससे छोटा ये होगा, इस प्रकार। तो कह रहा है कि श्याम मोहन से बड़ा है, श्याम मोहन से बड़ा है। अब देखिए मेरे भाई सबसे पहले क्या होगा, पहले तो सोहन बड़ा होगा ना, बोलिए ना मेरे भाई, सोहन बड़ा होगा क्योंकि 4 गुना है। उसके बाद इससे इससे छोटा राम होगा, इससे छोटा श्याम होगा। अब क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है श्याम मोहन से बड़ा है, श्याम मोहन से बड़ा है, अब मोहन क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। तो कह रहा है सबसे बड़ा कौन है मेरे भाई, सबसे बड़ा कौन है, सोहन है ना। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी वाला, यानी जो मेरे भाई सोहन को ट्रिक किए होंगे उनका आंसर सही होगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन करते हैं। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है, महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है। देखिए कह रहा है ना कि एक आदमी की ओर, आदमी यहाँ भी बना लेते हैं मेरे भाई, आदमी, ठीक, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कौन कहती है, महिला कहती है। देखिए मेरे भाई ये आदमी की ओर इशारा करते हुए महिला कहती है कि उसकी माँ, माने इसकी माँ, ठीक है मेरे भाई, बना लीजिए, इसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। ये देखिए कह रहा है ना, इसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। अरे भाई ये बताइए, इकलौती बेटी है तो यही ना महिला यहाँ चली जाएगी, उठ करके बोलो ना मेरे भाई, यही ना महिला चली जाएगी।
फिर एक बार देखिए, देखिए कह रहा है कि एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है कि उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। तो इकलौती ये बेटी है, तो इस दो बेटी नहीं ना, इसकी एक ही है, तो ये यहाँ चले जाए खुद महिला। अब आगे कह रहा है यदि महिला उस आदमी से किस तरह संबंधित है, महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है, तो माँ, महिला उस आदमी की क्या लगेगी, माँ लगेगी। देखिए मेरे भाई, अगर हम आपको समझा पाते हैं, अगर हमारी बातें आप तक पहुंच पाती है, हम जो भी क्वेश्चन बताते हैं आपको समझ में आता है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट कीजिए। आप इसमें भी कमेंट करके बता सकते हैं कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, हम उसको बताएंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि जो जीके और कुछ साइंस के प्रश्न पूछे गए हैं उनको फिर देख। अब देखिए मेरे भाई, ये क्वेश्चन जीके का कह रहा है कि मुक्केबाजी खेल के मैदान को क्या कहते हैं। जो खेल के मैदान है तो होते हैं ना, वो अलग अलग उनका नाम होता है। देखिए, तो मुक्केबाजी जो खेला जाता है उस मैदान को रिंग के नाम से जाना जाता है। जो ऑप्शन में सही होगा, जो ऑप्शन में रिंग होगा वही सही होगा। अब कह रहा है स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है 2025 विम्बलडन टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता, तो ईगा स्विएटेक ने जीता है। जनसंख्या घनत्व क्या है, देखिए मेरे भाई, ये प्रति इकाई भूमि क्षेत्र में लोगों की संख्या होती है, इसी को हम जनसंख्या घनत्व के नाम से जानते हैं। मानव आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करती है, तो आइरिस, जिसका हिंदी नाम परितारिका है। एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है मेरे भाई कि नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दिया जाता है, तो कार्निया। कार्निया ही नेत्र का भाग है जो नेत्रदान में किया जाता है, दिया जाता है। अब चलिए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस सन में हुई थी, तो 1924। राजा जी के नाम से, या राजा जी के नाम से किसे जाना जाता है, या राजा जी का उपाधि किसका है, तो सी राजगोपालाचारी जी का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन का आंसर मिलाइए मेरे भाई। कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी क्या है, कौन सी है, तो कौन सी है, गंगा। अब कह रहा है कि लंदन में भारतीय होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो श्यामाजी कृष्ण वर्मा। ये जो ऑप्शन में होगा वही सही होंगे। तीसरा देखिए, कह रहा है राष्ट्रीय बालिका दिवस। देखिए हम बार बार बताए थे कि एक क्वेश्चन ना दिवस से एकदम पक्का आना ही आना है, हर शिफ्ट में आ रहा था। देखिए, और ये वाला दिवस बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट दिवस है, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखिए मेरे भाई। 42वां संविधान संशोधन सन 1976 ईस्वी में बहुत चीज जोड़े गए थे, जिसमें मूल कर्तव्य भी जोड़ा गया था। ये तो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि मूल कर्तव्य कौन सा संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, तो 42वां संविधान संशोधन सन 1976। ठीक। उसके बाद देखिए, एक मूल अधिकार पूछा जाता है, ठीक है, मौलिक अधिकार, तो वो 44वां संविधान संशोधन सन 1978 ईस्वी में। अब चलिए, भारत में अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था, तो लॉर्ड माउंटबेटन। उसके बाद प्रकाश को उसके घटक रंगों में विभाजित करने को क्या कहा जाता है, तो वर्ण विक्षेपण। इसी घटना के कारण जो प्रकाश के जो रंग है अपने घटकों में वियोजित हो जाते हैं, अपने सातों घटकों में बट जाते हैं। अब अगला, काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में है, तो यह स्टेशन जो काकरापार है यह गुजरात में राज्य में स्थित है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए मेरे भाई, देखिए ये गेट का फुल फॉर्म पूछा है, तो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड होगा। देख लीजिए, जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो होता है मेरे भाई। देखिए, नोबेल पुरस्कार ना 6 से क्षेत्रों में दिए जाते हैं, और नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में शांति के नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। मात्र शांति के नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है, और बाकी सब छोड़ करके स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है। इस बात को याद रखिएगा। अनुच्छेद 12 यह राज्य की परिभाषा से संबंधित है। उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ समीप बैठना या पास बैठना होता है। ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज,
यानी पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संगठन, इसका मुख्यालय वियना में है। देखिए मेरे भाई, हर शिफ्टों में ना ये एक ना संगठन से तो प्रश्न पूछा ही जा रहा था। हम बोले भी थे कि आप संगठन को थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। कहीं कहीं सन दे दे रहा है और कहीं कहीं उसका मुख्यालय पूछ दे रहा है। तो देखिए इसका मुख्यालय ओपेक का वियना, यह ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। सुंदरवन किस प्रकार के वनों के लिए प्रसिद्ध है? तो मैंग्रोव वन के लिए। जैन धर्म के परंपरा में कितने तीर्थकर हुए? तो मेरे भाई 24 तीर्थकर हुए हैं, जिनमें पहला तीर्थकर थे क्या? ऋषभ देव, ऋषभ देव थे। और अंतिम कौन थे मेरे भाई? 24वां कह लीजिए चाहे अंतिमवा, महावीर थे, महावीर स्वामी जी थे। तो चलिए मेरे भाई, आप सभी लोग अपना आंसर मिला लीजिएगा और देखिए आप लोगों का कितना नंबर आ रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद,